तो हाँ जी, आपका नाम अंकित है। आपकी कुंडली बनी है कन्या लग्न की और आपकी जो राशि है वो है वृष राशि। अगर देखो जी आपकी कुंडली की बात करूं कि कुंडली है कैसी, तो कुंडली में आपके ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। अच्छे ग्रह आपके कम है, खराब ग्रह ज़्यादा है। तो अब आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। और आपने मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कैरियर के बारे में, विवाह के बारे में पूछा है। तो आपकी देखो जी कुंडली जो है, इसमें एक दोष भी बना हुआ है। सबसे बड़ा दोष क्या है? यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है। इधर वाला हिस्सा खाली, इसे कहते हैं काल सर्प दोष। मंगल आपका नीच का बैठा है, शनि नीच का बैठा है। नीच के ग्रह अच्छे नहीं मानेंगे। और अब पूरा आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ कि करना क्या है, क्या आपने उपाय करने हैं, ये ग्रह क्यों खराब है, खराब ग्रह को कैसे सही करना है। ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। पहले आप 12 ग्रह समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये हम पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का भी है, खाने पीने का भी है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का, आपकी पढ़ाई। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपका सवाल है आपके विवाह के बारे में, पत्नी के बारे में। तो 12 घरों में 7वां घर जो है ये है आपकी पत्नी का घर। तो पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर हमें देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। मीन राशि का जो मालक है वो है गुरु। तो आपकी पत्नी का सुख देखना है, तो 7वें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल काम काज को लेके है, 10वां घर कुंडली में काम काज का है। और 10वें घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। और घर का मालक देखा जाता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में मैंने बोला है कुछ ग्रह अच्छे हैं, वैसे ज्यादा ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। सबसे ज्यादा ग्रह आपका खराब शनि लगा है, जो कि नीच का बैठा है। मंगल खराब है, वो नीच का बैठा है। और ये राहु भी आपका बड़े लेवल पे खराब है। अब ये 9 ग्रह जो होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा, मतलब दशा में इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। और दशा जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर जो आज के समय में चली है वो है राहु ग्रह की। ये 2014 से चली हुई है और 2032 में खत्म होगी। काफी लंबी दशा है। 18 साल की राहु की दशा होती है। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। कितना असर है? 80%। आप ये समझ लो आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कारण है राहु। कुछ असर आपके ऊपर 20% बुध का भी है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 5वां महीना 22 से चली हुई है और अभी 12वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर असर है राहु और बुध का, खासकर राहु का बड़ा असर है। मतलब आपको मैंने अभी क्या बोला कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। अब आपके हम राहु ग्रह को देखेंगे कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर राहु आपका अच्छा निकला तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा भाई। अब आप सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो राहु आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब। खराब होने की वजह से ही आपकी लाइफ में खराब ही खराब करेगा, बुरा ही बुरा करेगा, आपकी लाइफ में हानि ही हानि करेगा। मतलब आप समझ लो आपका बुरा समय भाई चल रहा है, क्योंकि राहु आपका बड़े लेवल पे मुझे खराब लगा है। और अब राहु सवाल की क्यों खराब है, क्यों मैंने बोल दिया भाई खराब है, क्या कारण है खराब होने का? राहु खराब होने के हैं दो तीन कारण। सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि यहाँ पे बैठा है राहु 12वें घर में, और ये बैठा है केतु 6ठे घर में। और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा, मतलब राहु केतु यहाँ पे हैं। सभी ग्रह इस साइड में है, देखो इधर वाला आपको कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा। राहु केतु के इस तरह इस हिस्सा खाली है। आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ।
राहु क्या है, सांप का सर है, केतु इसकी है पूंछल। जब सभी ग्रह एक साइड में आ जाते हैं तो ये काल सर्वदोष बन जाता है। मतलब आपकी कुंडली में काल सर्वदोष बना हुआ है भाई। राहु केतु ने सभी ग्रह एक साइड में कर रखे हैं तो काल सर्वदोष बना। यहाँ पे देखो, ये राहु केतु है इधर, देखो इधर वाला हिस्सा आपको खाली दिख रहा है और सभी ग्रह इस साइड में आ रहे हैं। अब ये काल सर्वदोष बनना है, ऊपर से राहु, दूसरा कारण है कि ये 12वें घर में बैठा है। 12वें घर में राहु अच्छे फल नहीं देता। और राहु 12वें घर में बैठा भी, यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य घर में बैठा है। सूर्य इसका है दुश्मन। तीन कारण है बड़े राहु खराब होने के। एक तो काल सर्पदोष बना, 12वां घर, दुश्मन का घर, और भी कई कारण है। राहु यहाँ पे सूर्य के साथ जब बैठता है इसे कहते हैं ग्रहण दोष बन चुका है, पित्तर दोष बन चुका है, वो भी बना हुआ है। आपके यहाँ पे देखो जी, शुक्र बुध वैसे तो ये भी खराब है क्योंकि घर अच्छा नहीं जो ये 12वें घर में बैठे हैं। पहले इनको अगर मैं कवर करूं, यहाँ पे शुक्र बुध की अगर बात करता हूँ, चलो यहाँ पे पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ कि शुक्र कैसा है। ये जो 12वां घर है, ये घर खराब है। इस घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें 12वें घर से देखते हैं। तो शुक्र इसकी वजह से आपका खराब हो चुका है 12वें घर में आने की वजह से। लेकिन शुक्र एक शर्त पे आपको अच्छे फल देगा। मतलब वो शर्त अगर आप पूरी करेंगे फिर आपको अच्छे फल देगा। लेकिन शुक्र वैसे आपको खराब फल देगा। खराब फल क्या देगा? शुक्र है इस घर का मालिक दूसरे घर का, जो कि आपका है धन जोड़ना। जो आप धन जोड़ेंगे दूसरे घर से देखा जाएगा। दूसरे घर में नंबर लिखा है 7, जो कि तुला राशि, मालक कौन बना? शुक्र। तो धन जोड़ना उसे देखा जाएगा शुक्र से। और वो चला गया 12वें घर में, जो कि है खर्च का घर, हानि। मतलब धन चला गया खर्च के घर में, धन चला गया हानि घर में। शुक्र आपके धन की हानि करेगा, धन खर्च होगा, धनहीन जो भाई बना है। मतलब आप शुक्र ही दिखाएगा, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका खर्च होगा। और शुक्र आपके इस घर का भी मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वें घर में नंबर लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, माल कौन बना? शुक्र। और वो बैठा 12वां घर, हानि, मतलब भाग्य हानि। शुक्र आपके भाग्य की हानि भी करेगा भाई। लेकिन मैंने आपको भी बोला कि शुक्र का शर्त पे अच्छे फल देगा। वो शर्त क्या है? ये 12वां घर है विदेश का, भाग्य चला गया विदेश के घर में, धन चला गया विदेश के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि अगर आप भाई आप विदेश में जाते हो तो वहां पे आपका भाग्य साथ देगा, वहां पे आपको धन आएगा। और विदेश का मतलब क्या होता है? घर से दूर जाना। कौन सा घर? जो आपने लिख रखा है, ये लिख रखा है हाजीपुर, बिहार। हाजीपुर को आपने छोड़ना है। हाजीपुर को छोड़ के आप अगर दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह मतलब आप कोई, चाहे दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश है, मान लो वहां से आप दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, वहां पे भी आपका भाग्य साथ देगा, शुक्र ही दिखा रहा है। लेकिन अगर वहीं पे रहेंगे, हाजीपुर में रहेंगे, आपको दिक्कतें आएंगी, भाग्य साथ नहीं देगा, धन की हानि होगी, धन खर्च होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र खराब होने का एक और कारण है, ये राहु के साथ बैठा है। जब भी शुक्र राहु के साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लंपट योग बन चुका अभी। मतलब राहु क्या करेगा, ये शुक्र को भी खराब कर रहा है। ये जो राहु की अभी दशा चली है, सवाल की राहु की अभी दशा में दिक्कतें क्या आएंगी, आपको इतना पता चल चुका है राहु खराब है। 3 4 कारण बने हुए हैं। ये 12वें घर में बैठा राहु आपको सबसे बड़ी दिक्कत आपके खर्चे बढ़ाएगा, क्योंकि 12वां घर खर्चे का, खर्चे बढ़ाएगा, हजारों दिक्कतें पैदा करेगा। नींद, यहाँ से नींद देखी जाती, नींद में कमी, आंखों में कष्ट, आंखें देखी जाती हैं, पैरों में कष्ट। और ये दूसरे ग्रहों को खराब करेगा। जैसे शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र आपका भाग्यश है, तो राहु शुक्र को खराब करेगा, मतलब आपके भाग्य की हानि करेगा। शुक्र धन का मालक है, राहु शुक्र को खराब करेगा, आपके धन की हानि करेगा। शुक्र पत्नी का करेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। शुक्र आपको कामुक बनाएगा, काम वासना बढ़ा सकता है, वाहन से आपका एक्सीडेंट करा सकता है भाई। वाहन चलाते समय सावधानी बरतना। और ऐसे राहु बुध के साथ बैठा है। अब बुध की बात करें, बुध इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो ये 10वां घर जो है, ये है आपके काम काज का घर, जो भी नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर, 10वां घर पिता का भी है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर क्या लिखा है? 3, जो कि मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो काम काज के लिए बुध को देखा जाएगा, जो कि बैठा 12वें घर, खर्चा हानि, मतलब काम काज की हानि। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी भाई काम काज की हानि होगी, काम काज के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। राजभंग जो बना है, बुध ये दिखा रहा है कि आपको काम काज को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन बुध एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है 12वां घर विदेश, काम काज विदेश। अगर आप विदेश जाते हैं वहां पे आपका काम काज चलेगा, बुध भी दिखा रहा है। और बुध इस घर का भी मालिक है, पहले घर का। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर से। पहले घर में 6 लिखा है, मार्ग बुध। शरीर चला गया 12वें घर में, विदेश के घर में, बुध आपको विदेश लेके जाएगा। 12वां घर खर्चे का भी है, खर्चे बढ़ाएगा, हेल्थ भी खराब कर। अभी जो बुध की दशा चली देखो, आपके ऊपर राहु का भी असर है, बुध का भी असर है। पिछले 2 3 साल हो चुके हैं, बुध की भी दशा चली हुई है। मतलब बुध भी आपका भाई खराब है, क्योंकि 12वां घर हानि घर में बैठा है। बुध की वजह से आपको दिक्कतें आएंगी, आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी, आपको पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, आपकी हेल्थ खराब होगी, लगन दोष बना है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहां पे कुछ आपको राहत मिलेगी, वहां पे कुछ किस्मत साथ देगी। और बुध भी किसके साथ बैठा है? राहु, मतलब राहु की वजह से बुध भी ज्यादा खराब है।
अगर यहाँ पे राहु ना होता, शुक्र बुध बड़े लेवल पे अच्छे फल देते, सूर्य बड़े लेवल पे अच्छे फल देता, अगर यहाँ पे राहु ना होता। अब यहाँ पे सूर्य देखो जी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि जो 5 लिखा है सूर्य का अपना ही घर है, सूर्य इसी घर में बैठा है, देखो सिंह राशि। सूर्य अच्छा है, लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से सूर्य भी खराब हो चुका है। कैसे कहते हैं, ग्रहण दोष, पितर दोष। तो राइट आंख में दिक्कत हो सकती है आपके, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकार से कोई दंड आपको मिल सकता है। और और राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, चौथे घर को राहु खराब कर रहा है। चौथा घर है माता, मकान, वाहन का, इनको लेकर दिक्कतें। आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां भी लाइफ में आएंगी। राहु छठे घर को देख रहा है, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी। 8वें घर को देख स्ट्रगल कराएगा। यहाँ पे आपको मैं ये अलग अलग काल सर्प दोष बने होते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सा आपका काल सर्प दोष है। यहाँ पे देखो जी, आपका ये बना है क्योंकि राहु है 12वें घर में, केतु है छठे घर में, यहाँ पे ये बना है आपका शेषनाग। ये शेषनाग काल सर्प दोष बना है यहाँ पे, राहु केतु के मध्यम पड़ने वाले ग्रह जो कि द्वादश मतलब ये 12वें घर को कहते हैं। और छठा, इससे क्या होता है, इस योग के कारण जन्म स्थान व देश से दूरी होती है, मतलब जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ेगा। सदैव संघर्षशील स्थिति, नेत्र पीड़ा, क्योंकि 12वां घर आंखों का भी है, निंद्रा, नींद में कमी या नींद कम ज्यादा आना। और ये पढ़ लेना बाद में, मैं पढ़ूंगा टाइम ज्यादा हो जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके लिए भाई राहु के उपाय बहुत 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 बड़े लेवल पे जरूरी हैं। इसको सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा, हजारों दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। शुक्र भी अच्छा हो जाएगा राहु को सही करने से, बुध अच्छा हो जाएगा, दोष जो बने हैं, ये जो काल सर्प दोष बना वो खत्म हो जाएगा, सूर्य ग्रहण दोष खत्म हो जाएगा, पितर दोष खत्म हो जाएगा। और अभी क्योंकि राहु की भी दशा है, ऊपर से जो काल सर्प दोष बना है, और राहु की दशा भी काफी लंबी है, 32 में खत्म होनी है। अब उस वाले की राहु के क्या उपाय है भाई। और राहु को देखो जी, आपको 5-6 उपाय करने पड़ेंगे, एक दो उपाय से काम नहीं चलेगा। पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या उसको सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, ये दोनों पाठ जहाँ तो पढ़ लिया करो रात को रोजाना, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, राहु का दान करना शुरू कर दो। राहु का दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय, राहु के लिए कुछ देवी देवताओं का आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा, जिसमें से एक तो है शिव जी। शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो, मतलब शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय करो। दूसरे नंबर पे है दुर्गा चालीसा का पाठ आप पढ़ सकते हो, और हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और इसके अलावा ये 3 जरूरी हैं, मतलब शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है शिव जी के मंदिर जाना, जाओ वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो, हनुमान जी को कोई ना कोई पाठ पढ़ो, चाहे वो हनुमान चालीसा है या बजरंग बाण है, और हनुमान जी के मंदिर जाया करो। ये पाए आपने भाई करने हैं। राहु कवच, राहु स्रोत, ये तो है कंपलसरी। दान भी कंपलसरी, दान की वीडियो देख लेना। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, नीले रंग का बल्कि दान किया करो। और रसोई में बैठ के भोजन किया करो। कोशिश करो जब भी खाना खाना है रसोई में बैठ के खाना खाना है, या कम से कम 3 टाइम में 2 टाइम या 1 टाइम रसोई में बैठ के भोजन जरूर करना है। मीट खाना बंद कर दो भाई, अंडे खाने बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो। अब आगे बढ़ते हैं, हमने आपका बुध भी देखा, जो कि वो भी देखो 12वें घर में है, वो भी कई दोष बने हैं, लग्नेश है, लगन दोष बना है, राजभंग योग बना, शुक्र आपका धनहीन योग बना है, भाग्य भंग योग बना है। सवाल कि इनके भी कोई उपाय करने पड़ेंगे। अभी देखो जी, क्योंकि आपकी जो मंगल है शनि, ये तो बड़े लेवल पे खराब है। शुक्र बुध फिर भी चलो एक शर्त पे अच्छे फल दे रहे हैं, अगर आप घर से दूर जाते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं शनि की बात करता हूँ भाई। सवाल कि शनि मुझे क्यों खराब लगा, कुछ अच्छे फल देगा शनि, लेकिन ज्यादा आपको बुरे फल देगा। शनि खराब होने का पहला कारण, ये 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। ऊपर से जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि है शनि की नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि मेष राशि में नीच का होके बैठे है। जो ग्रह नीच का होता है अच्छा नहीं होता, ऊपर से 8वां घर ऊपर से नीच का बैठा है, क्या बुरे फल देगा। सवाल ये है, शनि इस कुंडली में 2 ग्रहों का है मालक, उन ग्रहों को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। और 2 ग्रह कौन से हैं, एक तो शनि का घर है ये 5वां, और 5वां घर है आपकी भाई संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर देखेंगे, 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। संतान, पढ़ाई, बुद्धि 5वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का माल्क देख लो, 5वें घर में 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, माल्क बना शनि। तो शनि को देखना पड़ेगा, और वो भाई आपका एक तो नीच का है, ऊपर से 8वां घर। तो एक शनि आपको मतलब 5वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। 5वां घर है संतान का, शनि की वजह से आपको संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी भाई। और वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें जरूर आएंगी। क्या दिक्कतें आ सकती हैं, सवाल ये है। जहाँ तो संतान में देरी होगी,
या संतान बीमार होगी, या संतान पैदा होते ही सारी उसकी डेथ हो जाना, या संतान को कष्ट होगा, या संतान आगे नहीं बढ़ पाएगी, या संतान से आपकी बनेगी नहीं, मतलब संतान के मामले में आपकी ये शनि दिक्कतें पैदा करेगा। 5 अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा। 5 अगर बुद्धि का है, बुद्धि भ्रमित कर देगा। 5 अगर पेट का है, पेट का रोग दे सकता है। और शनि 8वें घर को खराब करेगा, आपको मृत्युतल कष्ट देगा, आपको बीमारी देगा, पेट की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, ऐसे कोई बीमारी आपको दे सकता है, गुर्दे। और शनि इस घर का भी मालिक है, छठे घर का, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि। छठा घर है रोग, शनि आपको रोगी बनाएगा, शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा। छठा घर ननिहाल, ननिहाल को लेकर दिक्कतें। और शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब शनि की दशा कब चलेगी, वो समय आपका थोड़ा सा खराब होगा। शनि की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, ये दशा आपकी बड़ी दशा तो आगे जाके आएगी 48 में। ये समय में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी भाई, हेल्थ खराब होगी, संतान संबंधी चिंता, रोगी आप बनेंगे, शत्रु, कर्जदार। ये छोटी दशा अब इसकी अभी निकल चुकी है, ये आप चाहे नोट कर भी लें। शनि की दशा चली थी आपकी 19 में, 7वां महीना 19 में चली थी, और ये 5वां महीना 22 में खत्म हुई है। आप चाहे नोट कर भी लेना, ये समय में आपको काफी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई होंगी, और भी हजारों लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आई होंगी। शनि एक अच्छा फल क्या देगा, इसकी 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। 7वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि, धन का घर। ये फिर भी आपको धन के मामले में अच्छा है, दूसरे बुरे फल दे रहा है लेकिन धन के लिए अच्छा है। और 10वीं दृष्टि वैसे अपने घर को भी देख रहा है, फिर भी संतान को सुख दे देगा, लेकिन दिक्कत कोई ना कोई एक, कम से कम एक संतान को लेकर दिक्कत आ सकती है आपको। लेकिन एक अच्छी बात आपके लिए एक और है, वो ये है कि इस 5वें घर के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है वो है मंगल की 7वीं दृष्टि। और मंगल इस 5वें घर को देख रहा है, और 5वें घर में जो 10 लिखा है ये है मकर राशि, जो कि मंगल की उच्च राशि है। तो आपके लिए अच्छी बात क्या है कि मंगल फिर भी भाई 5वें घर का अच्छा कर रहा है। मंगल की मेहरबानी की वजह से फिर भी आपको संतान का सुख मिल जाएगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। लेकिन फिर भी ये ग्रहों का असर जो है दशा में ज्यादा होता है, मतलब मंगल की दशा में संतान के लिए अच्छा है, शनि की दशा में संतान की रिगार्डिंग दिक्कतें आएंगी। अब एक पेन कॉपी में लिख लो कि अगर आप शनि के उपाय करेंगे क्या फायदे होंगे। शनि के उपाय करने से संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, आप बीमारियों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और भी हजारों फायदे। ये ससुराल का भी घर होता है, ससुराल को भी देख के दिक्कतें नहीं आएंगी। अब शनि का जो पहला उपाय है, शनि के देखो जी, पहला उपाय है कि आप शनि मंदिर भी जाया करो, और ये आप हर शनिवार को जाना है। हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के जाओ, जाना है। दूसरा उपाय, शनि का दान किया करो हर शनिवार को। तो शनि मंदिर जाओ, हर शनिवार को शनि का दान करना है। वैसे भी आपकी जो इष्ट देव हैं वो कुंडली में शनि देवता बने हैं। तीसरा उपाय, रात के समय शनि कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इस पाठ की ऑडियो लगा के सुनना है। अब यहाँ पे देखो जी, मंत्र जो जाना है, ये जो शनि कवच का पाठ है ये ऐसे करो, ये आप चाहे 3 महीने के बाद शुरू कर देना, इसको अभी रोक दो। क्यों? क्योंकि अभी आप राहु के उपाय शुरू करो भाई, राहु का बड़ा असर है, उसको तो अभी शुरू कर दो। शनि वाले उपाय चाहे 3 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं। मंदिर भी जाना पाए चाहे बाद में शुरू कर देना, दान भी चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। लेकिन ये शनि, ये मतलब राहु के उपाय जरूरी है आपके लिए। शनि के अभी चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर दो, लेकिन शनि के उपाय में से दान चाहे कर दिया करना, हर शनिवार को दान कर दो। दान की वीडियो में भेज दूंगा क्या है, मंदिर जा सकते हो, लेकिन पाठ चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। अब आगे बढ़ते हैं। आपका ये मंगल भी खराब है भाई। मंगल क्यों खराब है, पहले देखो कहाँ बैठा है, 11वां घर है। 11वें घर से देखा जाता है आमदनी, आपकी आमदनी कैसी होगी, लाभ। ये 11वां घर लाभ का भी होता है, मतलब आपके जो जो आप काम काज करेंगे उसमें लाभ होगा जो नहीं, 11वां घर। और 11वां घर इनकम भी होता है, मतलब आपने मान लो कोई काम काज कर लिया, कोई भी आपने कोई काम, जो काम काज करेंगे उसमें एक तो था काम काज। मान लो आपने कोई बिजनेस कर लिया, अब बिजनेस में आपको जो इनकम होगी, कितनी होगी इनकम, वो 11वें घर से देखेंगे। और काम काज का घर है 10वां, जो काम काज करेंगे वो 10वां घर है, और उसमें जो आपको प्रॉफिट होगा, इनकम होगी, 11वां घर है। और काम काज में जो लाभ होगा वो 11वां घर है। और 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी होता है। और वो फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है, तो 11वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को, जो कि आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, क्योंकि वो एक तो घर अच्छा है जहाँ बैठा है, 9वें घर में, भाग्य घर में, ऊपर से यहाँ पे उच्च का बैठा है। और 11वें घर से 11वें घर में बैठे हैं, मतलब चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपकी आमदन भाग्यवंशी, आपकी आमदन अच्छी होगी। अब भाग्यवंशी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि भाग्य घर में बैठे हैं। इनकम भाग्य घर में, लाभ भाग्य घर में, भाग्यवंशी आपको लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहन अगर होंगे उसका सुख अच्छा मिलेगा, भाग्यवंशी। चंद्रमा ये दिखा रहा है, लेकिन गड़बड़ क्या हो चुकी है, 11वें घर में जो मंगल बैठा है वो 11वें घर की हानि कर रहा है भाई।
11वें घर का मालिक चंद्रमा, वो तो भाई अच्छा है आपका, लेकिन 11वें घर में जो मंगल घुस चुका है आगे, मंगल यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में नीच का बैठा है, तो मंगल इस 11वें घर का कर रहा है सत्यानाश। मंगल ये दिखा रहा है कि आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपके कामों में लाभ नहीं होगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, आपका कोई बड़ा भाई बहन नहीं होगा, या होगा उसको लेकर दिक्कत आएगी। मंगल ही दिखा रहा है। और मंगल का अपना घर कौन सा है? ये तीसरा घर जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मार्ग मंगल। तीसरा घर है छोटे भाई का। आपका अगर कोई छोटा भाई होगा उसको लेकर दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा आएगी। और मंगल 8वें घर का मार्ग जहाँ पे 1 लिखा है, मेष राशि। मंगल मार्केश भी है, हेल्थ भी खराब करेगा। लेकिन मंगल अच्छा फल क्या दे रहा है? 7वें दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है, उच्च राशि 5वें घर का अच्छा कर रहा है, पढ़ाई, संतान, बुद्धि, पारिवारिक संपत्ति भी नहीं मिलती, मंगल ये दिखा रहा है। आपकी पारिवारिक संपत्ति को भी लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। अब करना क्या है भाई, मंगल के लिए क्या किया जाए? तो क्योंकि भाई यहाँ पे हो जाएंगे उपाय ज़्यादा, फिर भी आप इसका एक दो उपाय है। पहला उपाय है कि आप मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करो। अब हनुमान जी की पूजा उपासना से आपका देखो जी, राहु भी अच्छा हो रहा है, मैंने राहु के लिए बोली है, और शनि भी अच्छा होता है। जो बंदा हनुमान जी की पूजा उपासना करता है, शनि उसको कष्ट नहीं देता, और मंगल भी अच्छा हो रहा है, तो हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करनी है। और फिलहाल तो एक ही उपाय कर लो, वैसे इसका पाठ भी, क्योंकि वही बात है, उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कम से कम उपाय बताने की, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब देखो जी, आपका एक सवाल था पत्नी के बारे में भी। 7वां ग्रह है आपकी पत्नी का घर, कि पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में लिखा है 12 नंबर, जो कि है मीन राशि, मालक है गुरु। तो आपकी पत्नी का सुख देखना है तो हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ बैठा है? अगर गुरु अच्छा निकला भाई तो पत्नी का सुख मिल जाएगा, अगर गुरु खराब निकला तो पत्नी को लेके आपको दिक्कतें आएंगी। अब गुरु कहाँ बैठा है? वो यहाँ पे बैठा है छठे घर में, खराब घर में। कुंडली में देखो जी, 3 घर अच्छे घर नहीं होते, छठा, 8वां, 12वां। और आपके लिए नेगेटिव बात क्या है कि तीनों जो खराब ग्रह हैं उन्हीं घर में आपके ज्यादा ग्रह बैठे हैं। देखो 12वां घर खराब घर, वहां पे 4 ग्रह बैठे हैं, 8वां घर में शनि बैठा है, छठे घर में गुरु केतु बैठे हैं। ये त्रिकवा होते हैं, छठा, 8वां, 12वां घर। तो गुरु उस वाले की अच्छा है, जो बुरा है भाई गुरु है खराब, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन खराब फल थोड़े से ज्यादा देगा। क्या खराब फल देगा? क्यों खराब है? सवाल है कि खराब क्यों है, क्योंकि छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। और एक तो छठा घर ऊपर से यहाँ पे शनि घर में बैठा है, शत्रु राशि, साथ में केतु भी बैठा है। आपको देखो जी, मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा भाई अपनी तरह से बातें बना रहा हूँ, ये गया है वो है। ये आपको थोड़ा सा मैं प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाए। और यहाँ पे देखो, आपका कन्या लगन है, गुरु बैठा है छठे घर में, कुंभ राशि में। तो यहाँ पे देखो, कन्या लगन में आपका गुरु देखना है हमने, छठे घर में बैठा है। यहाँ पे देखो, छठे भाव में बृहस्पति हो, बृहस्पति मतलब गुरु ग्रह को कहते हैं। जातक अपने जीवन साथी की ओर से बड़ा दुर्भाग्यशाली होता है। पत्नी का रोगी रहना, जुड़ालू होना, या बार बार मायके जाना, पति सुख से वंचित होना आदि, ये बाद में पढ़ लेना। नहीं मिलता ज्यादा धन, ये चीजें, मतलब देखो शास्त्रों में लिख रखा है सब कुछ। ये मत सोचना कि भाई मैं अपनी तरह से बोल रहा हूँ, ये है वो है। तो गुरु मतलब पत्नी, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, गुरु है छठा घर रोग, और गुरु 7वां घर पत्नी, पत्नी चलेगी रोग के घर में, पत्नी को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का है, पत्नी से आपके शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, पत्नी से बनेगी नहीं। और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि, मालक गुरु। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। माता चलेगी छठे घर में, रोग के घर में, माता को भी रोगी बनाएगा, जब माता से मनमुटाव होगा। मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें। और गुरु आपको जन्मभूमि से अगर दूर जाएंगे, वहां पे मकान वन का सुख मिल जाएगा। और केतु यहाँ पे बैठा भी, केतु की दशा भी आपकी आने वाली है। ये समय तो आपका हो गया बुरा होगा। जैसे देखो, बड़ी दशा है राहु की, छोटी दशा है बुध की। बुध के बाद किसकी दशा आएगी? केतु की। कब चलेगी? 12वां महीना 24 में स्टार्ट होगी और 25 में खत्म होगी। अभी जो 1 साल की आपकी केतु की दशा आएगी, ये समय आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा खराब होगा। छठा अगर रोग का है, केतु आपको रोगी बनाएगा अपनी दशा में, शत्रु भी बढ़ा देगा। तो केतु के लिए क्या करना है? केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, ये एक उपाय कर लेना। वैसे इसका कवच का पाठ है, अगर हेल्थ ज्यादा खराब आपकी होगी तो ये पाठ भी आप पढ़ लेना। वैसे रहने देना, अगर हेल्थ लगेगी कि खराब हो रही है तो केतु कवच का पाठ पढ़ लेना। केतु को दान, कुत्तों को रोटी जरूर डालनी है। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश, जो कि मैं पहले भाई आपको बता चुका हूँ, ग्रह आपके सच में खराब ज्यादा है भाई। तो ऐसे में क्या होगा, आपको काफी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, विवाह संबंधी भी दिक्कतें, संतान को लेकर दिक्कतें, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। एक तो करना क्या है, अब सवाल ये है, कैसे लाइफ में आप सफल होंगे, क्या आपको मतलब कैसे धनी बनेगा, आपके मन में आ रहा होगा।
ये कुंडली कब बनती है? बनती है पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है। जो आपने पिछले कर्म बुरे किए थे, बुरे कर्मों के हिसाब से हमें इस जन्म में वो भोगना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो अपने कर्म अच्छे करो। कर्म अच्छे का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक बनो, पाठ पूजा करो। उससे क्या होगा, आपका एक बनती है कर्म कुंडली होती है। इस जन्म में जो कर्म करोगे कर्म कुंडली बनेगी। कर्म कुंडली की बदौलत आपको लाइफ में सभी सुख मिलेंगे। तो कर्म कुंडली तभी आपकी अच्छी बनेगी जब आप कर्म अच्छे करोगे। तो अभी जो वर्तमान में आपके लिए जरूरी पाए हैं, एक तो है राहु ग्रह के। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। तो रात के लिए आपने क्या करना है, रात को राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और शनि कवच, ये तीन पाठ आपके हैं रात के समय। और बाकी मैंने राहु के लिए बोला है कि हनुमान जी का पाठ पढ़ लो। वो चाहे सुबह पढ़ लो, रात को पढ़ लो, या एक टाइम जरूर पढ़ो। शिव जी का पाठ पढ़ लो, कोई ना कोई दुर्गा चालीसा पढ़ लो। और बाकी शनि कवच का आपको मैंने पाठ बोला था, चाहे उसको 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं। शनि मंत्र जाया करो। राहु का दान करना है, दान की वीडियो भेजूंगा, वो आज से स्टार्ट कर दो जाए। शनि का दान शनिवार को कर दिया करो। और बाकी मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ बोला है। शनि के लिए आपको मैंने 3 उपाय बता दिए हैं। और सूर्य के लिए कुछ नहीं करना, शुक्र के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि उपाय उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। बुध के लिए रहने दो। लेकिन इनको सही कैसे किया जाएगा, सवाल ये आपके मन में आ रहा होगा। तो इनके लिए एक पाठ है, नवग्रह कवच का पाठ पढ़ो। सभी 9 ग्रह सही करेगा ये। ये पाठ आप सुबह को पढ़ लिया करो। एक पाठ है या 2 पाठ, इसको सुबह पढ़ लो। बाकी देखो जी, ये गुरु क्योंकि गुरु भी आपका पत्नी के रिगार्डिंग आपको दिक्कतें पैदा कर रहा है, इसके लिए क्या करना है? यहाँ पे मैं देखो जी, पहाड़ तो फिर ज्यादा हो जाएंगे, वही बात आएगी फिर। तो अगर आपको, आपका सवाल है कि मेन भाई नहीं मुझे पत्नी का सुख चाहिए, अच्छा पत्नी अच्छी होनी चाहिए, इसका जो पाठ है गुरु का, वो है बृहस्पति कवच और बृहस्पति स्रोत। 2 पाठ हैं, वो दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लो या उसको सुन लिया करो। तो आपके मतलब सुबह के जो उपाय हैं, सुबह के उपाय में क्या आएगा, बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है, बृहस्पति स्रोत पढ़ना है। बाकी शिव जी की पूजा उपासना जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह कर लो रात को कर लो। दुर्गा चालीसा भी चाहे सुबह पढ़ लो रात को पढ़ लो। हनुमान जी का पाठ भी जब भी आपका टाइम लगे। लेकिन राहु के जो पाठ है वो रात को भाई पढ़ने हैं। और शनि का भी पाठ रात को पढ़ना है। और नवग्रह कवच का पाठ भी, इसको भी आप ऐसे करना, अभी चाहे 5 महीने के बाद शुरू कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक साथ आप स्टार्ट करें दिक्कत आए आपको। तो ये भी आप 4-5 महीने के बाद स्टार्ट कर देना। बाकी गुरु कवच गुरु स्रोत, मतलब गुरु का मतलब बृहस्पति होता है, बृहस्पति कवच बृहस्पति स्रोत के पाठ ये सुबह को स्टार्ट कर लेना। ये आप चाहे अभी जो गुरुवार आएगा उसको स्टार्ट कर लो, या इसको भी आप 1 महीने के बाद चाहे स्टार्ट कर देना। तो अभी आपके लिए सबसे जरूरी उपाय है भाई राहु के। भाई दूसरे ग्रहों के चाहे आप उपाय करो चाहे ना करो, कोई चक्कर नहीं, चल जाएगा काम। लेकिन राहु के उपाय है जरूरी, तो वो जरूर करो। और बाकी आपने बोला था आप हरे कृष्णा जी की पूजा उपासना करते हैं, वो भी आप ऐसे करो जब भी आप काम कर रहे हो, मन में हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। खाली ये नहीं कि हरे कृष्ण के मंत्र जा रहे हो काम चल जाए, नहीं भाई, उसका मेन है जपना, नाम जपो उसके। उसके नाम को जपा करो जब भी टाइम लगे, कोई काम कर रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, जपो मन में हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुबह का टाइम निकालो, सुबह जब उठते हो बैठ के 10-20 मिनट बैठो, हरे कृष्णा वो जपो। फिर भी, और कपड़ों की बात करूं, नीले राहु के रंग है नीला, नीले कपड़े बंद कर दो या कम यूज करो। मंगल का रंग है लाल, इसको भी कम यूज कर दो या बंद कर दो। और शनि का है काला, ये 3 रंग बंद कर दो, नीला काला लाल। या कम यूज किया करो, या बंद कर दो या कम यूज करो। बाकी सभी कपड़े आप पहन सकते हैं। और रसोई में बैठ के भोजन करो, कर्म अच्छे करो, ईमानदार बनो। और फिर भी आपको कोई बात समझ ना लगी हो, जो आप पूछना होगा अपने भाई मुझे कॉल कर लेना। इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा कि राहु का दान क्या है, शनि का दान क्या है। मंगल का दान नहीं करना, राहु का दान बोला है सिर्फ शनि का शनिवार को। और बाकी केतु का दान कुत्तों को रोटी है। सूर्य को जल नहीं देना, शुक्र का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, गुरु का दान भी रहने दो, चंद्रमा का भी दान नहीं करना। रत्न की बात करूँ, रत्न कोई दान नहीं करना।